कई भागों में लगातार 4 जून तक बरसेंगे बादल, 5 जिलों में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 6 दिन बारिश होने का पूर्वानुमान है। कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 30 मई से 4 जून तक बारिश जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कई भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 30 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 31 मई से 3 जून के दौरान राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 31 मई व 1 जून के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला जिले में भारी बारिश व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार हैं। तेज रफ्तार में था चालक, मोड़ पर खोया नियंत्रण, कई पलटे खाकर खाई में गिरी कार। हिमाचल प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में कई लोगों की जानें जा रही हैं तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के सोलन जिला से सामने आया है। यहाँ एक कार अनियंत्रित होकर कई बार पलटने के बाद गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय कार में अकेला चालक ही सवार था जो इस हादसे में घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा बुधवार को उस समय हुआ जब कार चालक तेज रफ्तार में सपरून के घुमावदार मोड़ से गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया और कार कई पलटे खाते हुए खाई में गिर गई। इस हादसे में चालक घायल हो गया। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार अत्यधिक रफ्तार में थी और मोड़ पर अचानक फिसलकर खाई में जा गिरी। गिरने से पहले कार ने कई पलटे खाए जिससे उसमें सवार चालक को गंभीर चोटें आई। दुर्घटना की तेज आवाज सुनते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। ट्रक में आलू की बोरियों के बीच छिपाई थी अवैध शराब की खेप, 380 पेटियां बरामद। हिमाचल में नशे की तस्करी के लिए शातिर कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन हिमाचल पुलिस की पैनी नजर से उनकी यह चालाकी धरी की धरी रह जाती है। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के बिलासपुर जिला से सामने आया है। यहाँ पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। शातिर ने पुलिस से बचने के लिए ट्रक में अवैध शराब के ऊपर आलू की बोरियां रख दी थी, लेकिन फिर भी वह बच नहीं पाया। दरअसल बिलासपुर के गरमोड़ा में पंजाब से कुल्लू जिले की ओर जा रहे एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने गरामोड़ा चेकपोस्ट पर इस ट्रक को जांच के लिए रोका और तलाशी के दौरान आलू की बोरियों के नीचे छुपाकर रखी गई 380 पेटी शराब बरामद कर ली। पुलिस को यह सफलता बुधवार देर रात को उस समय मिली जबकि टीम ने नियमित जांच के लिए नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान एक ट्रक आता दिखा। ट्रक को रोकने के बाद जब चालक से पूछताछ की गई तो वह घबरा गया और बार बार बयान बदलने लगा। चालक की घबराहट ने पुलिस को सतर्क कर दिया और जब ट्रक की गहन तलाशी ली गई तो पहली नज़र में तो सिर्फ आलू की 90 बोरियां दिखी, लेकिन जब इन बोरियों को हटाया गया तो नीचे छुपाकर रखे गई शराब की पेटियों का भंडार देखकर हर कोई दंग रह गया। ट्रक से ओल्ड मोंक ब्रांड की 180 पेटी रम और 999 पावर स्टेशन फाइन रम की 200 पेटियां बरामद की गई, जिनमें कुल 4560 बोतलें थी। आरोपी की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है, जो कुल्लू जिले के मोहल गांव का निवासी है। उसके पास शराब से जुड़े किसी भी तरह के वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे, लिहाजा पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर स्वारघाट थाने में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस थाने के बाहर से चोरी हो गया 45 लाख का टिप्पर, अवैध खनन पर किया था सीज। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कालाअम थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली वारदात ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। अवैध खनन के आरोप में जब्त एक टिप्पर को अज्ञात चोरों ने थाने के बाहर से चुरा लिया, जो न केवल सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही को उजागर करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। यह टिप्पर हरियाणा के अंबाला जिले के उजल माजरी गांव निवासी मुख्तियार पुत्र अमरनाथ का बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे 18 मई को अवैध खनन के मामले में जब्त किया था। 27 मई को अदालत से टिप्पर की रिहाई के आदेश दिए थे, लेकिन उसी रात यह टिप्पर थाने के बाहर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। चोरी हुआ टिप्पर थाने के बाहर खड़ा किया गया था क्योंकि थाने के भीतर पर्याप्त जगह नहीं थी। यह पुलिस व्यवस्था की एक ऐसी खामी है जो अब एक बड़े नुकसान का कारण बन चुकी है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि थाने के सामने से चोरी हो सकती है तो आम नागरिकों की सुरक्षा की कितनी गारंटी है। दोस्त ने ही दे दिया धोखा, नई खरीदी बाइक, कैश और मोबाइल लेकर हुआ फरार। हिमाचल की राजधानी शिमला के सुन्नी क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है।
यहाँ एक युवक ने अपने ही साथी को धोखा दिया और रात के अंधेरे में उसकी लाखों की संपत्ति को लूटकर फरार हो गया। आरोपी अपने साथी की नई अप्लाइड फॉर बाइक के अलावा नकदी और मोबाइल चुराकर फरार हो गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब गुरुवार सुबह पीड़ित की नींद खुली। उसने अपना मोबाइल और नकदी के अलावा बाइक की चाबी को ना पाकर बाहर जाकर देखा। बाहर उसकी बाइक भी नहीं थी। वहीं जब उसने अपने साथी को ढूंढने का प्रयास किया तो वह भी गायब था, जिस पर उसे समझते देर नहीं लगी कि उसका साथी ही उसे धोखा देकर सब कुछ लेकर फरार हो गया है। दरअसल पंजाब के होशियारपुर जिले के गढ़शंकर का रहने वाला गुरमीत सिंह शिमला जिला के जुब्बड़ में किराए का कमरा लेकर रहता है और टाइलें लगाने का काम करता है। गुरमीत के अलावा पंजाब के नवा शहर निवासी सतवंत सिंह भी उसके साथ ही काम करता है और दोनों एक ही किराए के कमरे में रहते हैं। सुन्नी पुलिस थाना को सौंपी शिकायत में गुरमीत सिंह ने बताया कि बीते रोज बुधवार 28 मई की रात को दोनों ने खाना खाया और सो गए। गुरमीत के अनुसार रात को सोने से पहले उसने अपनी नई अप्लाइड फॉर बाइक की चाबी के अलावा 10,000 की नकदी और मोबाइल अपने तकिए के नीचे रखा और सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने तकिए के नीचे से नकदी, मोबाइल और बाइक की चाबी को गायब पाया। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी सतवंत सिंह की तलाश शुरू कर दी गई है। 11 दिन बाद पानी में तैरती मिली लापता महिला की देह, पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के थरास गांव की रहने वाली मीरा देवी उम्र 55 वर्ष की दर्दनाक मौत की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। 18 मई को मीरा देवी भुंतर के पास घास काटते समय अचानक पैर फिसलने से ब्यास नदी में गिर गई थी, जिसके बाद से वह लापता थी। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने दिन रात सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन 11 दिनों तक उनको महिला का कोई सुराग नहीं लगा। इस सबके बीच गुरुवार 29 मई को पंडोह डैम में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की नज़र पानी में बहते एक शव पर पड़ी। उन्होंने इसकी सूचना पंडोह पुलिस चौकी को दी। सूचना मिलते ही पंडोह पुलिस, मंडी सदर थाना और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की मदद से शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम तथा पहचान के लिए मंडी के जोनल अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने शव मिलने की सूचना सभी आसपास के थानों को भेजी थी, जिस पर भुंतर थाने ने जानकारी दी कि 18 मई को एक महिला ब्यास नदी में गिर गई थी, जो आज तक नहीं मिली। महिला की तलाश की जा रही है। इसी आधार पर भुंतर पुलिस ने लापता महिला के परिजनों को मृतक महिला की शिनाख्त के लिए जोनल अस्पताल मंडी बुलाया। मीरा देवी के पुत्र रविंद्र सिंह ने शव की पहचान अपनी मां के रूप में की। हिमाचल का कॉलेज ड्रॉप आउट कैसे बना पाकिस्तान का जासूस, सेना की तस्वीरें भेजी। हिमाचल के शांत कहे जाने वाले कांगड़ा जिला से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर उस व्यक्ति को झकझोर दिया है जो ये मानता है कि हमारे गांव से कोई देशद्रोही कैसे निकल सकता है। मगर ये सच्ची घटना है और इस खबर के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर 20 साल का ये लड़का जासूस बना तो बना कैसे। देहरा के सुखाहर गाँव का रहने वाला 20 वर्षीय अभिषेक भारद्वाज अब देश की सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है। आरोप है कि उसने भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में बैठे एजेंटों को भेजी। एसपी मयंक चौधरी के मुताबिक अभिषेक के मोबाइल से सेना से जुड़ी तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स और लोकेशन डेटा मिला है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये लड़का कॉलेज ड्रॉप आउट है और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से जुड़ा। अभिषेक के फेसबुक पर 3092 फ्रेंड हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं। उसने सोशल मीडिया पर गन और कारतूस से सजा हुआ वीडियो भी शेयर किया, जिसमें अभिषेक भारद्वाज नाम कारतूसों से लिखा हुआ है और आसपास हथियार रखे हैं। भले ही हथियार असली हो या नकली, पर मानसिकता सवालों के घेरे में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पुलिस ने ऑनलाइन निगरानी तेज कर दी थी। गुप्त सूचना मिली कि देहरा का एक युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। जांच बढ़ी तो अभिषेक का नाम सामने आया। बुधवार सुबह तड़के उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी राजकुमार ने बताया कि अभिषेक ने देश विरोधी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर करने की बात कबूली है। अब पुलिस उसकी डिजिटल गतिविधियों की पूरी पड़ताल कर रही है। क्या वो अकेला था या किसी नेटवर्क का हिस्सा, ये बड़ा सवाल है। वृंदावन जा रही एचआरटीसी पर पंजाब में हुई पत्थरबाजी, बाइक सवारों ने तोड़ा फ्रंट मिरर। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की नई शुरू की गई बस सेवा पर बुधवार रात को अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। यह घटना पंजाब राज्य के भानुपल्ली क्षेत्र के पास की है, जहां बाइक पर सवार 3 युवकों ने कांगड़ा से वृंदावन जा रही एचआरटीसी की बस पर पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में बस का आगे का शीशा पूरी तरह टूट गया और चालक राजेश कुमार के चेहरे पर हल्की चोटें आई। घटना रात करीब 11:03 पर घटी, जब बस नंगल होते हुए भानुपल्ली क्षेत्र से गुजर रही थी। लोगों ने बताया कि अचानक अंधेरे में 3 युवकों ने मोटरसाइकिल से आते हुए बस पर 3 बार पत्थर फेंके और तुरंत मौके से फरार हो गए। पत्थर लगने से फ्रंट मिरर चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े चालक और आगे की सीट पर बैठे यात्रियों पर जा गिरे।
बस में सवार यात्री अनीता देवी ने बताया कि जैसे ही हमला हुआ, बस को कुछ दूरी पर रोका गया और सभी यात्री दहशत में आ गए। बस को किरतपुर के पास लगभग आधे घंटे तक खड़ा रखा गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बस को जांच के बाद वृंदावन के लिए दोबारा रवाना किया गया। गौरतलब है कि बस को मंगलवार शाम ही HRTC और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर कांगड़ा से रवाना किया गया था। यह सेवा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और पहले ही दिन इस पर हमला होना चिंता का विषय बन गया है। HRTC के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने बताया कि जैसे ही घटना की सूचना मिली, विभाग ने तुरंत ऊना के क्षेत्रीय प्रबंधक को मौके पर रवाना किया और पंजाब पुलिस को शिकायत सौंपी गई। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। संजौली मस्जिद को तोड़ने के MC आयुक्त कोर्ट के आदेशों पर रोक बरकरार। हिमाचल प्रदेश के विवादित संजौली मस्जिद मामले में गुरुवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। नगर निगम शिमला ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। इस दौरान कोर्ट ने संजौली मस्जिद मामले को बहस योग्य माना और मस्जिद तोड़ने के नगर निगम आयुक्त के कोर्ट के आदेशों पर रोक बरकरार रखी। अदालत ने अब यह मामला 5 जुलाई को बहस के लिए रखा है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि जब तक यह मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन रहेगा, तब तक मस्जिद की मंजिलों को नहीं तोड़ा जा सकेगा। बीते 25 मई की अगुवाई में भी कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने पर अंतरिम रोक लगाई गई थी। अदालत ने रोक को आगे भी जारी रखने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट के 3 मई के उन आदेशों को चुनौती दी है, जिसमें आयुक्त कोर्ट ने पूरी मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए नीचे की 3 मंजिलें भी तोड़ने के आदेश दिए थे। छूट खत्म, हिमाचल में महिला अभ्यर्थियों को भी देना होगा नौकरी के लिए आवेदन शुल्क। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने अपनी पहली भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड आवेदन शुल्क को सार्वजनिक किया गया है। सामान्य वर्ग में 400 और आरक्षित वर्गों के लिए शुल्क 325 रुपये तय किया गया है, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क की छूट खत्म कर दी गई है। पूर्व में प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को आवेदन में छूट दी जा रही थी। महिलाएं निःशुल्क आवेदन कर सकती थी, लेकिन अब महिलाओं को अपने वर्ग के अनुसार आवेदन शुल्क चुकाना होगा। भंग किए जा चुके कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के दौर में सामान्य वर्ग से 360 रुपये आवेदन शुल्क लिया जा रहा था, जिसे अब 400 रुपये कर दिया गया है। आरक्षित वर्ग से पहले 120 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाता था, जो कि अब 325 रुपये कर दिया गया है। ऐसे में राज्य चयन आयोग के दौर में सरकारी नौकरियों का आवेदन कुछ हद तक महंगा हो गया है। हालांकि आयोग अब भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ऑनलाइन करने की दिशा में कार्य कर रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।